हाय एवरीवन, मैं हूं गणेश युवरकर और आज बहुत बड़ी बात बताऊंगा आपको बिना किसी के डरे। मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से हूं, 18 साल से यहां पे हूं। आपको बताऊंगा कि किस तरह से बॉलीवुड में ड्रग्स लेते हैं, कौन कौन सा ड्रग्स लेते हैं, क्यों लेते हैं, कौन कौन लेते हैं और इसमें सुशांत का नाम कैसे आया और किसने डाला, क्या सारी चीजें मैं बताऊंगा। इस वीडियो में लास्ट तक जरूर देखिएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे तो देखो, आप लोग बहुत सारे क्लेम करते हैं कि मैं बॉलीवुड के साथ हूं। नहीं भैया, मैं ये जो बात बताने वाला हूं ना, तो वैसे भी एक आध दो दोस्त होगा वो भी दुश्मन हो जाएगा, लेकिन चलो सच तो बताना है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यारा मुझे देश है और सुशांत सिंह राजपूत के फैन के साथ तो कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए जिस तरह से सुशांत के साथ हुई। अब आपको खबर तो देनी है, मैं खबर जरूर देकर रहूंगा, इंसाफ जरूर मिलकर रहूंगा, किसी भी तरीके से हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पूरे की पूरी बॉलीवुड ड्रग्स की मंडली क्या करती है। हाँ, ये बात सच जरूर है कि सारे के सारे नहीं लेते, लेकिन जो लेते हैं वो किस तरह से और कौन कौन लेता है ये भी बताऊंगा आखिरी में। लास्ट तक जरूर बने रहिए, यही रिक्वेस्ट है। पहली बात, गांजा, चरस, भांग, अफीम। भांग को तो छोड़ ही दीजिए, वो धर्म वरम इसमें घुस जाएगा, मैं इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन भी भांग लेते हैं, मैंने भी एक बार ली थी। लेकिन गांजा, चरस, अफीम जो इलीगल है वो एक ही पेड़ से बनती है, लेकिन गांजा, चरस, अफीम को बॉलीवुड वाले नशा मानते ही नहीं, उसको ड्रग्स मानते ही नहीं, क्योंकि ये जो ड्रग्स है मतलब लीगल इलीगल है इंडिया में, लेकिन गांजा, चरस, अफीम बहुत सस्ती मिलती है और बहुत सारे लोग लेते हैं। डांसर, असिस्टेंट, लाइट मैन, पता नहीं कितने कितने लोग, जिनकी कमाई ज्यादा नहीं होती फिर भी वो अफोर्ड कर सकते हैं। इसके ऊपर एक और चीज आती है, एमडी। एमडी थोड़े असिस्टेंट डायरेक्टर, थोड़े असिस्टेंट डांसर, असिस्टेंट कोरियोग्राफर, ये लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा उसको झेल भी सकते हैं, थोड़ा हाई लेवल का है चरस, गांजा, अफीम से, लेकिन फिर भी वो कर लेते हैं। इसके बाद स्पेशली बॉलीवुड वाले कौन लेते हैं और क्यों लेते हैं ये खबर मैं बताऊंगा, और इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी भी बताऊंगा जिसमें आप खुद शॉक हो जाएंगे कि क्या हो गया ये बेचारे एक्टर के साथ। वो अपने सुशांत जैसा ही एक्टर था बेचारा, उसके साथ हो गया, लेकिन वो अभी अकेला पड़ गया, उसको भी बॉयकॉट कर दिया। बताऊंगा, उसका भी नाम बताऊंगा, उसकी स्टोरी भी बताऊंगा। एलएसडी और कोक, ये थोड़े से बहुत स्ट्रांग और महंगे नशा भी है, लेकिन कोक के बारे में एक आपको बात बताना चाहता हूं। कोक जो है बहुत सारे एक्टर ऐसा मानते हैं, देखो मैंने नहीं लिया, लेकिन मैं अभी ज़्यादा बात बताना नहीं चाहता, क्योंकि एनसीबी वाले वैसे ही मेरे दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि मैं सुशांत के बारे में और आर्यन के बारे में, इन सुशांत और आर्यन का सपोर्ट किया, इसलिए एनसीबी मेरी दुश्मन हो चुकी है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, इस बारे में ज़रूर बताऊँगा जो मेरे को जानकारी मिली है और इन एक्टर से भी मिली है। कोक क्यों लेता है एक एक्टर, बॉलीवुड एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, एक कोक क्यों लेते हैं? कोक मतलब वाइट पाउडर होता है जो ऐसे नाक से सूंघते हैं और पूरा दिमाग में चढ़ जाता है, और उससे होता क्या है? उससे होता है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हो। मैं यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं साइंटिफिकली और उन लोगों को पूछ के और उन लोगों से पूछ के सारी चीज़ें बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस होता है। जो लोग 24 घंटे बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, उनको नींद कम हो जाती है। 2 घंटे में उनकी नींद पूरी होती है, और नींद पूरी होने के बाद भी 2 घंटे में ही वो ऐसी नींद आ जाती है उनको कि उसके बाद फुल एनर्जेटिक लगते हैं और पूरे 22 घंटे काम करने के लिए फुल एनर्जेटिक रहते हैं और बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। सब पता लगता है, समझ में आता है। अगर स्टोरी वोरी सुन रहे हो तो पूरा स्टोरी का एनालाइजिंग सारा चीज, ये अवेयर हो जाता है इंसान। बेसिकली वो अवेयरनेस, मैं मानता हूं कि अगर मैं 1 घंटा योगा करूंगा और सही तरीके से नींद लूंगा तो मेरी भी नींद 2 घंटे तो नहीं, 4-5 घंटे लगेंगे, लेकिन योगा वोगा करने से भी अवेयरनेस बढ़ता है, ये मेरी सोच है। बाकी ये कोक क्यों लेते हैं बता रहा हूं। ये इसीलिए बहुत सारे आर्टिस्ट बेसिकली कोक लेते हैं, और डायरेक्टर तब लेते हैं जब ये लेते। लेकिन कोक में सबसे खराबी बात यह है कि जिसने एक बार ले ली उसको दोबारा चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, फिर उसका नशा छूटता ही नहीं है। लाखों करोड़ों में एक होता है जो छूट सकता है उस नशे से। जैसे कि बोलते हैं संजय दत्त ने छोड़ा है, अब पता नहीं, लेकिन बोलते हैं संजय दत्त ने छोड़ा है, तो संजय दत्त कोक पहले लेता था। अब दूसरा नशा है एलएसडी। एलएसडी एक नशा ऐसा है जो 2 फॉर्म में आता है, एक तो लिक्विड फॉर्म में, और दूसरा आपको पता होगा एक स्टिकर आता था बचपन में, अब नहीं सारा चिपका देते थे और मीठा मीठा लगता था। मैं एलएसडी की बात नहीं कर रहा हूँ, उस स्टिकर की बचपन में खाते थे। ऐसा ही एलएसडी का एक फॉर्म है, हार्ड फॉर्म और एक लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म कई सारे साइकोलॉजिस्ट, जो आपने भी पता होगा, रिया ने बोला था चाय के ड्रॉप्स उसमें डाल दो तो उसको हो जाएगा। ये चाय के ड्रॉप्स लिक्विड फॉर्म में अमेरिका में कुछ साइकोलॉजिस्ट भी देते हैं जिसके इलाज के, लेकिन बहुत कम ड्रॉप्स देते, बहुत कम मात्रा होती है। 4-4 ड्रॉप्स नहीं देते। जो रिया की चार्ट जो सामने आई थी सुशांत के लिए कि 4 ड्रॉप्स उसको डालो तो उसको हो जाएगा, 4 ड्रॉप्स हेवी हो जाता है। लेकिन एलएसडी दूसरा वो जो फॉर्म है, ये दोनों फॉर्म करते क्या है, ये केमिकल आपको ऐसा कर देता है कि आप ऐसा चल रहे हो तो आप एकदम हवा में चले जाओगे, मस्त आपके नीचे इधर
फुल फूल वूल दिखेंगे, आप हवा में उड़ने लगोगे। बेसिकली फुल पॉजिटिव इंसान को फील होता है, हवा में उड़ने लगता है, खुद को इंसान बहुत मशहूर, पॉपुलर और सब उसको प्यार करते हैं। मतलब सारे पॉजिटिव थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं, पॉजिटिव केमिकल्स डेवलप होते हैं। लेकिन इस नशे की सबसे खतरनाक बात यह है कि 36 घंटे के पहले उतरता नहीं है भाई साहब। 36 घंटे में वो अपने आप को बाप समझने लगता है, फुल फ्लेम में रहता है, फुल फील में रहता है कि अकेला क्यों ना रह गया हो। ये एलएसडी का नशा है। अब इसके बाद आपको एक बात भी बताऊंगा कि ये बहुत बड़ा रैकेट है ड्रग्स का, और इसके पेडलर वेडलर पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। ड्रग्स डीलर जो होते हैं ना, इनके पास इतने करोड़ों रुपए का ये है, और ये करोड़ों रुपए इतना ज्यादा भरम भराब में है क्योंकि कोक जितनी महंगी है ना आज की डेट में, अमेरिका से कोक आना बंद हो चुका है, लेकिन गोवा से कुछ लोग मंगाते हैं, और गोवा से जहां जहां से कोक आती है पूरी की पूरी मतलब मिक्सअप होती है, उसमें टेल्कम पाउडर मिलाया जाता है 50% और 50% कोक होती है। लेकिन फिर भी ये लोगों के पास पहुंच रही है इतना ज्यादा, इसलिए कि एनसीबी क्यों नहीं पकड़ रही है? आपको क्या लगता है? मेरे जैसे आदमी को जब पता है कि इतने सारे इधर ये सारी डिटेल पता है, तो आप सोचो एनसीबी वालों को नहीं पता होगी। लेकिन बहुत ज्यादा ड्रग्स डीलर की तरफ से एनसीबी को भी बहुत बड़ा चढ़ावा जाता है, ये ऐसा कहा जाता है। इसीलिए तो ये धंधा चल रहा है, फल फूल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। मैंने कई बार बोला है, मेरे ही 1 किलोमीटर के रेडियस में कम से कम 20 पेडलर्स होंगे। देखो, तो फिर उसके बाद एक और भी है क्योंकि क्या होता है, जितने भी पेडलर्स पकड़े गए, ये सब किया गया ना, ये सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि पब्लिक पे चल रहा है, हो रहा है, न्यूज़ चैनल वाले दिखाते हैं, पब्लिक बेवकूफ़ बनती रहती है। अच्छा ड्रग पकड़ रहे, ड्रग ये ले रहे, ड्रग ले रहे। भाई कुछ नहीं है। ड्रग पेडलर जो है ना, जिनका ड्रग डीलर के साथ झगड़ा होता है, उनको ड्रग डीलर बोलते हैं, इसको पकड़ो। तो ड्रग डीलर के इशारे पे ये लोग नाचते हैं, ऑफिसर्स पेडलर को पकड़ती है और दिखाया जाता है न्यूज़ चैनल्स पे, अपना हम काम कर रहे हैं ताकि पब्लिक बेवकूफ़ बनती रहे, न्यूज़ चैनल्स को टीआरपी मिले और ये एनसीबी वाले हीरो बनते रहे। ये सिर्फ तमाशा होता है। हाँ, इसके पीछे एक स्टोरी है एक्टर की, और थोड़ी देर रुकिए, लास्ट में आपको नाम भी बता दूंगा। एक एक्टर था, अब इनकी ड्रग्स, ये बॉलीवुड वाले बहुत होशियार है, इनकी पार्टियां कैसे होती है बताओ। ये लोग कभी भी, अगर 10 लोग होते हैं, पार्टी अरेंज होती है, 10 लोग आए हैं एक किसी के घर पे, चलो लेना है, ये 10 लोग रात भर के लिए, जैसे हम लोग 10 लोग आए तो हम दारू बुलानी है रात को, अगर दारू पीने तो हम क्या करते हैं, चलो 5-6 बोतल एक ही बार बुला लो, आराम से पियेंगे 10 लोग पूरी रात में। ऐसा नहीं, ड्रग्स आपके पास एक ही मात्रा में ये लोग नहीं बुलाते। वो पेडलर को फ़ोन करते हैं, भाई पूरे लोगों को हमको 25 ग्राम लगेगा, लेकिन 25 ग्राम अगर पकड़ा जाए 10 लोगों में, बहुत बड़ी सज़ा मिल जाएगी। इसीलिए वो क्या बोलते हैं, काम कर, पहले 4 ग्राम लेके आ, 4 ग्राम लेके आते, 4 ग्राम ये 10 लोग आराम से पीते हैं। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मुझे ग्राम और मात्रा का इतना डिटेल नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे जो नॉर्मल फर्स्ट कंज्यूमर जो होते हैं उतना लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो वो जब लोग लेते हैं, उसके बाद उनका जब खत्म होता है, पहला राउंड खत्म होता है 1 घंटे में, फिर दूसरा राउंड के लिए वापस पेडलर को बोलते हैं, भाई 25 ग्राम लेके आया ना वो, तो 5-5 ग्राम 5 बार चलेगा, तो इनके 5 राउंड चलेंगे। ये चालाकी क्यों करते हैं? क्योंकि अगर किसी दिन इन 10 लोगों में से कोई, क्योंकि बॉलीवुड में किसी के ऊपर भरोसा नहीं, कब साला कौन गद्दार बन जाएगा, इसीलिए कब पता नहीं कौन आदमी एनसीबी वालों को फोन कर दिया, पुलिस वालों को फोन कर दिया, अगर पकड़े गए तो लंबे जाएंगे। छोटी मात्रा में पकड़े गए तो वकील बेल मिल जाती है, बाहर निकल जाते हैं। अगर पॉलिटिक्स आपके अपोजिट ना हो तो, जैसे पॉलिटिक्स अगर आपके अपोजिट हो तो फिर तो भैया ना रहेगी तो भी अंदर आप रहोगे 1 महीना, हो तो हारेंगे केस में, मैं आप मालूम है, अब ज्यादा मैं क्या बोलूँ इस बारे में। लेकिन ये चालाकी करते हैं। ऐसे ही एक कहानी ये थी कि एक एक्टर, इसका नाम बता था आपको, ये एक्टर जो है उसके घर पे पार्टी हो रही थी, उसकी बीवी भी लेती थी, और ये 7-8 लोग जो आते थे, उनके साथ एक उनका ही दोस्त आता था उस एक्टर का। वो पार्टियां चलने लग गई, पार्टियां होते होते अब नशे का काम, साथ में पी रहे हो तो थोड़ा आदमी बहक जाता है। इसी एक्टर के बीवी के साथ इस एक्टर का दूसरे एक्टर का लफड़ा, साथ में अफेयर हो गया। बाद में पता चला उसकी बीवी ने उस एक्टर को छोड़ दिया और इसके साथ शादी कर ली। अफेयर चल रहा है, अभी शादी नहीं हुई, अफेयर चल रहा है। अब अफेयर चल रहा है साथ में। अब ये जो पता चलता है, ये एक्टर जिसके घर पे पार्टी हो रही थी, मतलब अच्छा बड़ा एक्टर था, अब इसने सबके साथ मिलके उस एक्टर को जिसने शादी कर ली इसकी बीवी के साथ, उसको कर दिया बॉयकॉट, पूरी तरह से बॉयकॉट। और वो एक्टर अभी काम ढूंढते बेचारा घूम रहा है, काम घंटा नहीं मिल रहा है उसको। ऐसे ही बहुत सारी हालत बहुत सारे एक्टर की हो चुकी है इस ड्रग्स के केस से रिलेटेड। आपको इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, लेकिन इसको शेयर ज़रूर करिएगा। ये है बॉलीवुड के ड्रग्स की लेटेस्ट सिचुएशन।